अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। बिफोर द विंटर सेट्स इन वी डिसाइडेड कि हम आज कॉफ़ी की कुल्फ़ी बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है, किस तरह बनाएंगे आपको मैं बताऊँगी। उसके बाद हम डिपिट का सोया सॉस यूज़ करके तिक्का स्टर फ्राइड राइस बनाना सिखाएंगे। चिकन टिक्का चंक्स कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। और मज़ेदार सा हम सब्जियों के साथ इस चावल को बनाएंगे। चावल को हमेशा जब भी इस तरह के कोई चाइनीज़ चावल हो, स्टर फ्राइड चावल हो, जापानीज़ चावल हो, उनको बॉईल करके हमेशा पहले से रखते हैं। बॉईल करके परात में या किसी चीज़ में थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर उसको स्टर फ्राई करते हैं, वरना स्टर फ्राई करते वक्त सारे के सारे टूट जाते हैं। यू कैन सी ऑल दीज लवली डिपिट सॉसेज ऑन आवर शो टुडे। डिपिट इज़ बैक ऑन फूड डायरीज़। डिपिट के हॉट सॉस हैं और स्वीट थाई चिली सॉस है जो मुझे बहुत पसंद है, हाबानेरो केचप है, पिज़्ज़ा सॉस है, स्मोकी बारबेक्यू सॉस है, बहुत ही बेहतरीन बारबेक्यू सॉस है, वन ऑफ द बेस्ट बारबेक्यू सॉसेस जो मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें आपको बिल्कुल धुआं भी नहीं देना पड़ता है बिकॉज इसमें स्मोकी फ्लेवर ऑलरेडी है। टबास्को है, हॉट है, एंड बफेलो सॉस है। ऑल दीज सॉसेज आर वेरी नाइस एंड हॉट। बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़ में आपको बनाना सिखाऊंगी। लंबे अरसे तक हमारे साथ डिपिट के सॉसेज होंगे, आप भी मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा। एंड द यूजुअल सोया सॉस एंड टमाटो केचप एज वेल। हैंडी मीट मिंसर है इनिक्स की तरफ से आज। तो अगर आपको जीतना है, आपने मुझे बताना है 2-3 मुख्तलिफ कुल्फ़ियों के रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इनिक्स गिफ्ट के अलावा 4 हैम्पर्स हैं बहुत ही अच्छे ऑक्सफर्ड के कपड़ों के। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं ये कपड़े, उसके अलावा ये स्टोर्स में भी अवेलेबल है। विंटर कलेक्शन इनका बहुत अच्छा है, मैंने खोल के देखा है और आप भी ज़रूर ट्राई करिए हमारे शो से जीतने के लिए। 4 हैम्पर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं दीज लवली टिश्यूज़ विच आर नाइस एंड वेरी नाइस। किचन टावल्स एज वेल, टिश्यू बॉक्सेस वहाँ हैं, किचन टावल्स हैं, टक्स के पेपर टावल्स हैं। ये देखें, टेक्स्चर आप खुद देख लीजिए। आम पेपर टावल से बहुत ही मुख्तलिफ टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है। सो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। नाउ टू टेल यू समथिंग अबाउट द कॉफ़ी कुल्फ़ी। कॉफ़ी कुल्फ़ी में ऑब्वियसली कॉफ़ी जाएगी, लेकिन आप सोचेंगे ये क्या है। तो कल टाइम था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, एक टिन कंडेंस मिल्क का लिया, बड़ा एक पैन लिया। आप भी अगर कॉफ़ी कुल्फ़ी बना रहे हैं, प्लीज़ आज करके आज फ़ौरन नहीं खोल दीजिएगा। कंडेंस मिल्क का पूरा टिन आपने रख देना है एक बड़े से पतीले में, इतना सारा पानी जिसमें हो, जिसमें ये कंडेंस मिल्क का पूरा टिन अंदर सोक्ड हो। और फिर आप उबाल आने दीजिए पानी को, उबाल आता रहे, सिमर कर दीजिएगा हल्की आंच पे। 4 घंटे मैंने छोड़ दिया था। उससे फिर क्या हुआ कि इस तरह की कंसिस्टेंसी का कंडेंस मिल्क हो जाता है, ये देखें, ठीक है, इस तरह का। फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा टिन में ही। दूसरे दिन इसको खोलिएगा, पहले दिन नहीं खोलिएगा, हल्का सा भी गर्म होगा, हाथ में ही फट जाएगा, आपके हाथ इंजर हो जाएंगे। सो प्लीज़ जब भी कंडेंस मिल्क इस तरह हम कैरमल बनाते हैं उसका, तो हमेशा दूसरे दिन खोलते हैं। फिर यहाँ है 1 लीटर दूध, और 1 लीटर दूध के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने उसको 2 घंटे हल्की आंच पे छोड़ दिया था और उसको मैंने उबाल के इतना कम कर दिया है। सो व्हाट वील डू इज़, हमें दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, कैपुचिनो पेस्ट या कॉफ़ी एसेंस या चॉकलेट एसेंस जो भी आप डालना चाहें, और कॉफ़ी का पाउडर इस कंडेंस मिल्क के साथ सब कुछ मिक्स करके पका लेना है। कॉफ़ी थोड़ी सी पिघल जाएगी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। उसके बाद आपने उसको रख देना है कॉफ़ी के मोल्ड्स में। कॉफ़ी के कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं, ये देखें, कुल्फ़ी मोल्ड्स हैं। कॉफ़ी कुल्फ़ी आपकी रेडी कल हो जाएगी, आज मैं आपको यहाँ सेट करके दिखा के जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है जब भी मैं बर्तन इस्तेमाल करती हूँ, ऑलवेज वाइप देम क्लीन। धोए भी हों फिर भी आप हमेशा साफ़ करके इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, अब मैं हर चीज़ डाल देती हूँ। ये वही 1 लीटर दूध है, देखिए कितनी अच्छी इसकी बालाई भी हो गई है, क्योंकि इसमें फिर टाइम लग जाता है। 1-आध घंटा आप छोड़ दीजिए हल्की आंच पे। टाइम नहीं हो तो तेज़ आंच पे करिएगा, लेकिन फिर वहीं खड़ा रहना पड़ता है, वरना दूध को बाहर उबाल आ जाता है। कॉफ़ी, ठीक है, फिर हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। देखें, चुटकी भर नमक है। दालचीनी का पाउडर है, ये कॉफ़ी या का पेस्ट या कैपुचिनो पेस्ट, ये आपको वही उसी सदर वाली दुकान में मिल जाता है जहाँ से हम सारे एसेंस वगैरह लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत अच्छा है।
इस तरह डाल दीजिएगा, अंदर घुल जाएगा। अभी करते हैं इसको, ठीक है। कॉफ़ी नहीं भी हो, ये सिर्फ डाल देंगे, बेहतरीन। ओके, और ये जो है कंडेंस मिल्क, जिसको हमने इतना गाढ़ा किया है, कैरमल टाइप। कलर भी देखें कितना अच्छा आ गया है, गाढ़ा भी हो गया है। सब चीज़ों को हम इस तरह दूध है 1 लीटर, 1 टिन कंडेंस मिल्क है, कॉफ़ी पाउडर है 1 चमचा भर के, 1/4 टीस्पून जितना दालचीनी का पाउडर था, चुटकी भर नमक था। कॉफ़ी एसेंस, अगर आपको एसेंस डालना है तो आप 2 चम्मच भर के डाल सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैपुचिनो पेस्ट डाल रही हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। और पिस्ते बादाम है जो चॉप करके जाएंगे, नहीं डालना है नहीं डालिएगा पिस्ते बादाम, लेकिन एक अच्छा सा क्रंच आएगा, मज़ेदार सा, कुछ डिफरेंट तो करें ना। अब कंडेंस मिल्क है, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, वरना क्या होगा कि नीचे लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपने दूध अभी उबालने रखा है तो 1-2 घंटे आप उबालिएगा, उसके बाद फिर आप उसको उसमें ये चीज़ें डालिएगा, पहले से नहीं डाल दीजिएगा। आप चाहें तो आप बादाम पिस्ते नहीं डालिए, और आप सर्व करने के टाइम पे ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर छिड़क दीजिए, एनीथिंग यू लाइक। ये हफ्ता भी हमारे साथ रहिएगा। पीर से जुम्मा हमारा शो लाइव है, दोपहर में 1 से 2, रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है। ज़रूर देखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फ़ोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, अलग अलग महीनों की अलग अलग एल्बम्स हैं। आज अगर आप जीतना चाहते हैं इनिक्स की तरफ से मीट मिंसर, जो आपको बहुत काम आएगा, गोश्त की बोटियों से कीमा बनाना अगर आपको चाहते हैं घर में। और ऑक्सफोर्ड की तरफ से 4 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं, विंटर कलेक्शन इनका हो गया है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और स्टोर्स में भी दस्तयाब है। और मर्दों के कपड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये जीतना चाहते हैं दोनों चीज़ें हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी जल्दी आप हमें 8881 पे मुख्तलिफ कुल्फ़ियों के रेसिपीज़ के नाम बताएंगे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि दूध भी गर्म हो जाए और साथ साथ ये सारी चीज़ें अंदर मिक्स भी हो जाएँ। कॉफ़ी भी आप थोड़े से गर्म दूध में अलग से भी घोल के डाल सकते हैं। दालचीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें, ट्राई करके देखिएगा, डालिएगा ज़रूर। लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं इसको स्टर करती रहूँगी, उबाल आ जाएगा, चूल्हा बंद कर देंगे, फिर थोड़ा सा आप लोग ठंडा करिएगा, फिर ये जो कुल्फ़ी के मोल्ड हैं उनमें रख दीजिएगा। इन आपके पास इस तरह के टिन के नहीं हो तो आप पॉप्सिकल मोल्ड्स आते हैं प्लास्टिक वाले, उसमें भी रख सकते हैं, आइस लॉली मोल्ड्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा और कॉफ़ी की कुल्फ़ी बन रही है। इनफैक्ट हमारा काम हो गया है। अब हम इसमें पिस्ते और बादाम डालेंगे थोड़े से अंदर। कल जब सेट हो जाएगा ये, तब हम थोड़े से और डालेंगे, ठीक है। ऊपर के लिए मैं छोड़ दूंगी यहीं। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड नहीं डालिएगा, लेकिन एक अच्छा सा वो आएगा। अच्छा क्रंच भी डाल सकते हैं, जो हम प्रालीन बनाते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। यानी कि चीनी को आप एक सॉस पैन में हल्की आँच पे छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो आप उसको कैरमल टर्न होने दीजिए। फिर जब वो हो जाए तो किसी भी प्लेट में या प्लेटर में या किसी भी ढक्कन पे आप थोड़ा सा तेल लगा के उसमें वो निकाल दें और फिर आप उसको जमने दें फ्रिज में, और दूसरे दिन या थोड़े 1-2 घंटे बाद आप उसको
निकाल के चॉप अप कर दें, चॉप कर दें। फूड प्रोसेसर में डालेंगे तो आपकी फूड प्रोसेसर के ब्लेड्स ख़राब हो जाएंगे, और आप उसको चॉप अप कर दीजिए। उसके बाद आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। मैं तो पूरी बहुत सारी क्रंच बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर जब भी इस्तेमाल करनी हो थोड़ी सी निकालें और डाल दें। उसमें आप क्रंच भी डाल सकते हैं, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। कॉफ़ी और अखरोट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। सो डिपेंड्स आपको क्या डालना है। नहीं डालने हैं नट्स के बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने कुल्फ़ी के मुतालिक ही जवाब देना है। हमने आज रखा हुआ है 4 हैं ऑक्सफर्ड के गिफ्ट हैम्पर्स, जिसमें बहुत अच्छे मर्दों के कपड़े हैं, मैंने देखे हैं। 4 हैं टू गिव अवे ऑन आवर शो टुडे। अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू ऑक्सफर्ड के गिफ्ट हैम्पर्स और इनेक्स की तरफ से हैंडी मिंस मिक्सर, कीमा बनाने वाली मशीन जो होती है वो, तो जल्दी से आप हमें बताएंगे 3-4 कुल्फ़ियों के रेसिपीज़ के नाम। बहुत सारी कुल्फ़ीज़ मैंने कराई हैं, लिखिएगा आपकी कौन सी फेवरेट है वो बताइएगा हमें, और 8881 पे SMS करेंगे आप, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो इसको मैं भर देती हूँ मोल्ड्स में, और फिर हम टिक्का चंक्स बनाएंगे, और उसके साथ हम आपको स्टर फ्राइड राइस बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम डिपिट का सॉस यूज़ करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि डिपिट इज़ पाकिस्तान ओनली कंपनी टू लॉन्च 15 फ्लेवर्स। पहले हम 13 कहते थे, अब और भी फ्लेवर्स इनके आ गए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉसेज हैं इनके। कोई एडिड कलर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो स्टार्च, नो MSG, और लोकल प्रोडक्ट्स से बनाते हैं, ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके। और सर्दियों के लिए डिपिट ने एक ओरिएंटल रेंज निकाला है जो हम सी फूड वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि है सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस और स्वीट थाई चिली सॉस, ठीक है। और ये सारे जो सॉसेज हैं सब हलाल हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। इनफैक्ट इवन ऑयस्टर सॉस दे क्लेम इज़ हलाल। डिपिट इज़ नाउ अवेलेबल इन 1200+ रिटेल आउटलेट्स, लाहौर में, कराची और इस्लामाबाद में। और इसके अलावा मेरा फेवरेट तो जो है ऑब्वियसली स्मोकी बारबेक्यू सॉस और थाई स्वीट चिली सॉस है। दराज से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, उनका अपना एक वेबसाइट भी है dipit.com, ठीक है जी। और जो टबास्को सॉस है डिपिट का, वो एज्ड टबास्को पेपर्स से बनाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका से वो लोग लेके आते हैं। तो चलिए, ये होगी डिपिट की बातें, और बहुत सारी डिफरेंट मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपको सिखाऊंगी यूजिंग दिस। अच्छा जी, टू टेल यू समथिंग अबाउट टक्स, ये जो इनके टिश्यूज़ वगैरह हैं, हाइजीनिक है, सॉफ्ट है, वेल अब्जॉर्बेंट है और रेजिलिएंट भी हैं, फट नहीं जाते हैं। मैंने भी इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छे हैं। टेक्सचर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए गए हैं, हलाल हैं, एंड ब्लीच इसमें बिल्कुल भी नहीं है, नॉन रिसाइकल्ड हैं, और 100% वुड से बनाए गए हैं। सो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। शेल्फ क्यों नहीं साफ़ करना हो, हाथ क्यों नहीं पोंछने हो, बर्तन क्यों नहीं आपको साफ़ करने हो, आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और तेल वगैरह की कोई चीज़ हो उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। इसको हम यहाँ रख देते हैं और भरना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट है, ये यहाँ बोरी बाज़ार में मिल जाते हैं, स्टैंड के साथ हैं, तो बिल्कुल भी कुल्फ़ी गिरती भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में अभी तो है ना, फिर बाद में जब जम जाएगी, जब ये जम जाती है, पता है फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़र में जगह बहुत ऑक्यूपाई करता है, निकाल देती हूँ, ऐसे छुरी से उल्टा करके निकाल दीजिएगा, या गर्म पानी में 1 मिनट के लिए डिप करिएगा और निकल जाता है। फिर आप उस कुल्फ़ी को रैप कर दीजिएगा क्लिंग में या फॉइल में, या मैं क्या करती हूँ, ग्रीस प्रूफ पेपर नहीं आता है, उसमें रैप करके फ्रीज़र में रख देते हैं। बहुत अच्छी रहती हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़। बहुत लोगों की फरमाइश होती है कि सर्दियों में भी मैं इस तरह के ठंडे मीठे कराऊं, सो फॉर देम। ठीक है जी, क्रंच या नट्स ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा एक बाइट आता है। और अगर अंदर नहीं डालने हैं तो ऊपर से ज़रूर डालिएगा। दूध को उबालिएगा ज़रूर, उबला हुआ दूध नहीं होगा तो बहुत पतली बनेगी कुल्फ़ी।
अच्छी सी रिच बनाने के लिए, बिकॉज देखें खोया वगैरह तो हमने कुछ नहीं डाला ना इसमें। दूध को उबालिएगा और कंडेंस मिल्क का टिन भी ज़रूर करिएगा उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाया है। अभी बहुत गर्म है, इसको मैं अभी कोई भी चीज़ गरम गरम फ्रिज में भी नहीं रखते हैं, उससे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो मेक श्योर कि आप उसको ठंडा करिएगा, फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में। इनफैक्ट खाना भी, घर का जो खाना आप पकाते हैं गरम गरम कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखते हैं या फ्रिज में, हमेशा उसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देते हैं। इसमें 6 7 8 बन गई। टक्स के जो टिश्यूज़ हैं वो आप भी घर लाइएगा। जो ये किचन रोल है अपने किचन में इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के किचन रोल है। आई एम गोइंग टू यूज़ द टिश्यूज़ लेटर ऑन एंड सी। ये भी है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि टिश्यू के बॉक्सेस हैं, अलग अलग किस्म के हैं, परफ्यूम्ड भी हैं, प्लेन भी हैं, मल्टी कलर्ड भी हैं, शेप्ड शेडेड पॉपअप भी हैं, और इसके अलावा ये सॉफ्ट पैक है जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यहाँ से बस खोलें और ऐसे निकलते जाएंगे। सो लोड्स ऑफ डिफरेंट चॉइसेस आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, घर लाइएगा। अच्छा, अगर आपको स्टिक इंसर्ट करनी हो, स्टिक पे खानी हो, तो ये आधी जम जाए जब, तो फिर बीच में एक स्टिक डाल दीजिएगा। अभी तो आई डोंट वांट टू यूज़ अ स्टिक, सो मैं ऐसे ही कर दूँगी। चले इसको भर देते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। तो साइड्स को ज़रूर स्क्रैप करेंगे, बिकॉज साइड्स में जो रह जाता है दूध वगैरह, उसी का अपना भी एक टेस्ट होता है। सो वाई वेस्ट एनीथिंग। आपको पता है मैं कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। यूज़ अप एवरीथिंग। ऑक्सफर्ड के 4 गिफ्ट हैम्पर्स हैं और इनिक्स की तरफ से गिफ्ट है। जल्दी जल्दी 8881 पे हमें बताएंगे कुल्फ़ी के रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, लास्ट बिट तक वीव डन। इसको हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद वील पुट दीज ऑन टॉप और फिर इसको हटा देते हैं। चलिए, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आपने ये नोट कर दी है रेसिपी। आपके लिए एक बार फिर रिकैप कर देती हूँ। 1 लीटर दूध था, 2 घंटे मैंने उबाला था हल्की आंच पे, आधा हो गया तो चूल्हा बंद कर दिया। मैंने उसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क डाला था, लेकिन ऐसे ही खोल के नहीं डाल दीजिएगा। एक रात पहले, कल शाम को मैंने क्या किया था, बड़ा पतीला लिया था, बहुत सारा पानी लिया था, पूरा टिन कंडेंस मिल्क का अंदर रख दिया था बंद, और उसको उबाल आने दिया। तो उबाल आ गया, हल्की आँच कर दी, सिमर होने दिया 4 घंटे। टाइम हो तो ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप उसको निकाल के पानी में से रख दीजिएगा, हाथ बचा के। प्लीज़ उसको खोलने की कोशिश नहीं करिएगा। दूसरे दिन जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाए तब खोलिएगा, और इसमें हमने डाल दिया था। उसके अलावा हमने 1/4 टीस्पून इसमें दालचीनी का पाउडर डाला था, 1 चमचा भर के मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डाला था, और मैंने कॉफ़ी एसेंस आधा टीस्पून डाला था, इसलिए कि मैं कैपुचिनो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी एसेंस अलग है, पतला होता है, ज़्यादा डाल सकते हैं। कैपुचिनो पेस्ट गाढ़ा था, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड था, कम डालिएगा वरना बहुत कड़वाहट सी आ जाएगी। उसके अलावा चुटकी भर हमने नमक इसमें डाला था, और बादाम पिस्ते चॉप करके डाल दिए थे। सो दैट्स इट, द कॉफ़ी कुल्फ़ी रेसिपी इज़ रेडी। ठंडा होगा, फ्रीज़र में जाएगा, दूसरे दिन कल मैं आपको शो पे इसको दिखा दूंगी। अब हम क्या करेंगे, विल यूज़ डिपिट का सोया सॉस एंड विल मेक टिक्का स्टर फ्राइड राइस। उसके लिए टिक्का चंक्स बनाएंगे। सबसे पहले तो चिकन से छोटे इस तरह के क्यूब कर दिए हैं 2 चिकन ब्रेस्ट को, और इसको मैरिनेट करेंगे, पकाएंगे, और फिर उसके बाद हम कैसे स्टर फ्राई करेंगे चावलों में, वो आप देखिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से ये कीमा बनाने वाली मशीन और उसके अलावा 4 गिफ्ट हैम्पर्स ऑक्सफर्ड की तरफ से, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करके बताएंगे 434 कुल्फ़ी के रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब हम शुरू करेंगे विद द चिकन टिक्का चंक्स, और हम वाइप भी जब भी करती हूँ, मैं आपको पता है मैं बर्तन इस्तेमाल करती हूँ उससे पहले मैं हमेशा वाइप करती हूँ। एंड वी आर यूजिंग टक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के
इनके किचन पेपर्स हैं, टिश्यू बॉक्सेस हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के हैं। आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। एंड आई लाइक द टेक्सचर्ड मटेरियल। ये जो टेक्सचर्ड मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा है, बार बार मैं यूज़ कर सकूँगी। यहाँ रखती हूँ अभी। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू चिकन टिक्का चंक्स। उसके लिए मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिएगा। बहुत सारी चिकन बना के रख दीजिएगा, थोड़े थोड़े बॉक्सेस करके फ्रीज़र में। उससे आप फिर कभी आपने कोई सैलड में डाल दिया, कभी कोई सैंडविच में डाल दिया, पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दिया, आपने किसी बेक्ड पास्ता के साथ चिकन के चंक्स डाल दिए। सो यू डोंट हैव टू गो एंड बाय टिक्का चंक्स, ठीक है। अब आप इसको कितना स्पाइसी करते हैं डिपेंड्स आप पे। मैंने क्या किया है, मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट फिले ले लिए थे, या क्यूब चिकन ले लीजिएगा। उस पर आप अदरक और लहसुन डालिएगा। मैं पेस्ट नहीं इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला बेहतरीन रहता है, ताज़ा। इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक इसलिए डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम इसमें सॉस डालेंगे, डिपिट का सोया सॉस, बराए नाम नमक जाएगा। और हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। फिर इसमें हम दही डालेंगे, और हरी मिर्चें जाएंगी। एज आई सेड, कितना भी आपको स्पाइसी करना हो डिपेंड्स ऑन यू। मैं इसमें ये केन पेपर डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें या पेपरिका डालें, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है जनाब। और क्या रह गया है, यस, दिस ऑरेंज रेड कलर। रामीन है चीचा वतनी से, उनसे बात करते हैं। उप्स जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आपकी ओवरऑल रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत मजे की बनती है। मैं आपकी हमेशा ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये जो कुल्फी बना रही है आप, ये मजे की होगी डेफिनेटली। और ना ये जो वीक प्लान करती है ना आप, ये बहुत ही अच्छा हो जाता है हमारे लिए। बिकॉज हमें कुछ भी बनाना होता है ना, तो वो हम ढूंढ रहे होते हैं रेसिपीज अपनी डायरी में, तो ये वीक प्लान में हमें बहुत आसानी से मिल जाती है कि अच्छा, चीजों में ये बना लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा करती है। और वैसे भी आप भी चॉकलेट लवर है और मैं भी, तो मुझे भी चॉकलेट बड़ी पसंद है। और ये चॉकलेटी चीजें जो बनाती है ना आप, वो तो अमेजिंग होती है ना, अमेजिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, शोज देखिएगा, सारे शोज देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करूंगी। जी जी जरूर। चॉकलेट कुल्फी और स्ट्रॉबेरी, मैंगो, आलमंड मिल्क, मैंने कभी स्ट्रॉबेरी वैसे मैंने कभी स्ट्रॉबेरी की कुल्फी खाई नहीं है। स्ट्रॉबेरी पॉप्स खाए हैं, स्ट्रॉबेरी आइस लॉली बनाई है मैंने, लेकिन स्ट्रॉबेरी की कुल्फी मैंने चॉकलेट नहीं, उसमें इतने मजे की आपने नहीं खाई चॉकलेट वाली कुल्फी? स्ट्रॉबेरी की बहन चॉकलेट की तो बनाई है और खाई है। स्ट्रॉबेरी? हाँ, स्ट्रॉबेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी स्टीम मिल्किंग है। मैंने तो खाई है। अच्छा, मैंने खाई है, मैंने कभी वैसे बनाई नहीं है। अच्छा, आपने मुझे आइडिया दे दिया अच्छा सा, ठीक है। अच्छा बस अपना बहुत जन्नत ख्याल करिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर बता दूं, मैंने चिकन ब्रेस्ट फिले लिए थे, उसमें लेमन जूस डाला, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ डाला, हरी मिर्चें डाली, और हमने बराए नाम नमक डाला था, केन पेपर और गरम मसाला पाउडर गया, और दही, थोड़ा सा मैंने रंग भी इसमें डाला है। अब जितना भी आपको इसको स्पाइसी करना चाहते हैं आप स्पाइसी कर दीजिएगा, मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। हम थोड़े से तेल में इसको भून लेंगे और इसको रख देंगे ऑन द साइड। फिर हम चावलों को स्टर फ्राई करेंगे सब्जियों के साथ, और डिपिट का सोया सॉस इसमें डालेंगे। आप अगर और मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आई ऑल्सो गॉट सम हॉट सॉस। मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ हॉट सॉस भी डालूंगी, कोई भी आप थोड़ा सा डालिएगा, बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। ओके, सो नाउ इसमें हम क्या डालेंगे, हम बेसन डालेंगे इसमें। पैन में हम, या फ्राइंग पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे। मिसेस लईक है मुल्तान से। हेलो हेलो हेलो, कहाँ चली गई? हेलो, क्या हुआ? अच्छा, ड्रॉप हो गई, सॉरी जी। दोबारा ट्राई करिएगा। और आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी आप लोग कॉल करें प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद करके किया करें, वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। नंबर्स चल रहे हैं, आप लोग कॉल करिए, SMS करिए 888 पे अगर आपको जीतना है। ऑक्सफोर्ड की तरफ से 4 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं, मर्दों की रेंज बहुत अच्छी है, स्टोर्स में भी दस्तयाब है, ऑनलाइन भी दस्तयाब है। और आप जीत सकते हैं हमारे शो के थ्रू आज 4 गिफ्ट हैम्पर्स। उसके अलावा एनेक्स की तरफ से कीमा बनाने वाली मशीन भी है।
तो जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी, यही रेसिपी से आप चिकन टिक्का के चंक्स बना के एक ही दफ़ा बनाइए ताकि एक दफ़ा ही मेहनत हो, और फिर बना के ठंडे बिल्कुल करिएगा, छोटे पैकेट्स बना दीजिए या फिर आप उसको डब्बों में रख दीजिए और कभी भी इस्तेमाल करें, फिर दोबारा आपको पूरा स्क्रैच से चिकन बनाना नहीं पड़े ना, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ज़रा स्पाइस कम रखिएगा, लेकिन ऐसे तिक्के वाला अच्छा सा लाल ऑरेंज लाल रंग रखिएगा ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ भाई तिक्के बना घर में बनाइए। कोई एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, महंगाई कितनी हो गई है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं अगर घर में आप लोग चीज़ें बनाएंगे साफ़ सुथरी, नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग। और अगर रंग नहीं डालना चाहते हैं, रंग भी नहीं डालिए। बहुत जल्दी हो जाएंगे, ओवर कुक नहीं करिएगा। इसको आप बना के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के अवन में भी रख सकते हैं, बहुत हेल्दी अगर बनाना चाहते हैं तो। दही भी मैंने कम इस्तेमाल किया है, जितना लिखा है उतना ही डाला है, इसलिए कि आई वांट कि बहुत ज़्यादा इसका पानी नहीं छूटे। दही का चिकन का पानी छूटेगा तो फिर क्या होगा, फिर हमें उसको और मज़ीद भूनना पड़ेगा। अब हम स्टर फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है और गाजर है। आप हरे प्याज डालें, आप 3 रंग की शिमला मिर्च डालें, मकई डालें, मटर डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मगर जब चिकन बनाएं याद रखिएगा नमक कम रखिएगा, बिकॉज आप स्टर फ्राई करेंगे या पिज़्ज़ा बनाएंगे या पास्ता में डालेंगे या सैंडविच में डालेंगे तो फिर उसमें भी दूसरे सॉसेस वगैरह होंगे। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सॉल्टी कर दें पहले से ही। मिसेस फैज़ान हैं कराची से जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे कॉलर्स कहाँ चले जाते हैं कॉल करके। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं ज़ैनब आप? मैं सामने आपके बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। और आप आज आप सुनाएं। फेवरेट कुल्फी बना रही हैं, बहुत अच्छी। पहले तो सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगी जी एक तो आप बना रही कॉफी कुल्फी, इसके अलावा है आलमंड कुल्फी, आलमंड क्रंच कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, मैंगो कुल्फी, पिस्ता कुल्फी जी खोया कुल्फी सभी नाम आपने गिना दिए। बहुत ज्यादा कुल्फीज है। कुल्फी तो बहुत, और सर्दी में कुल्फी खाने का अलग मजा है। हाँ बिल्कुल सही ना जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मैंगो कुल्फी और तारीफ क्रंच करनी थी। थैंक यू जी। जी फरमाइए। बस बहुत अच्छा सब कुछ बनाती। एक चीज मुझे पूछनी थी, ये जो जी। केक की जो टाइमिंग्स होती हैं, जी। मैं जब बेक करने रखती हूँ तो एक साइड से फूल जाते हैं और दूसरे साइड से नहीं फूलते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा ये मुझे एक पूछना अगर था, ऐसे मुझे ये हो- पूछना था कि बहुत से लोग इसमें घी डालते हैं केक में बैटर में और बहुत से तेल डालते हैं, तो दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा मुझे बता दें। और एक और चीज पूछनी थी कि जो हम ऊपर स्प्रेड करते हैं स्प्रिंकल्स वगैरह, बंटी या चॉकलेट चिप वगैरह, तो हम डालते हैं तो मेल्ट हो जाती है अंदर, और बीच में डालते हैं तो फिर वो केक जो है ना डाउन हो जाता है। नहीं 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 क्योंकि नहीं, नहीं। देखें आप कोई भी चीज़ अंदर डालेंगे केक के बैटर में ना, तो आप उस पर जी। थोड़ा सा मैदा लगा के डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स हो, नट्स हो, कैसे कोई बंटीज वगैरह अंदर नहीं डालें। अगर डाल रहे हैं थोड़ा सा मैदा मिक्स करें ताकि वो नीचे सिंक नहीं हो जाए। दूसरा सवाल आपका ये था कि घी मैं बहुत कम डालती हूँ इन बेकिंग, मगर अगर डालती हूँ तो कोई खास ऐसी रेसिपी होती है तो ही, वरना मैं हमेशा मक्खन इस्तेमाल करती हूँ। तेल वाले केक्स मैं गाजर के और जुकीनी के और सब्जी वाले बनाती हूँ। और पहला सवाल क्या था, केक फूलते क्यों नहीं है? केक जब वो हो जाता है नीचे बैठ जाता है। नीचे केक अगर ऐसे हो तो आप आधा केक बन जाए उसके बाद अवन का दरवाजा खोलिएगा, केक को टर्न कर दीजिएगा, रोटेट कर दीजिएगा, आगे का पीछे पीछे का आगे, तो दोनों तरफ से हो जाएगा। और अपना अवन सर्विस साल में एक दफा जरूर कराइएगा, बिकॉज देखें जैसे गाड़ी को हम सर्विस कराते हैं ना, वैसे अवन को भी दिखाया करें, सफाई कराया करें, किसी टेक्नीशियन को बुला के दिखा लिया करें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी। चलिए अब मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, वेयर इज़ माई छुरी गॉन। छुरी से हम चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली चिकन टिक्का चंक्स हमारे हो गए हैं, कितने आसान हैं, बेहतरीन, ट्राई करिएगा। ये देखें डन, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ढक्कन ढाँक के उसी की भाप में होने दीजिएगा, लेकिन दिस इज़ इनफ, इट्स डन, इट्स एब्सोल्युटली डन। वैसे भी हम चावल में भी तो डालेंगे तो ये स्टर फ्राई होंगे ना, ठीक है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये कीमा बनाने वाली मशीन, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सफोर्ड के भी 4 गिफ्ट हैम्पर्स आप जीतें, तो जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे 3-4 कुल्फ़ी के रेसिपीज़ के नाम, SMS करिएगा 888 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक।
जी वेलकम बैक। मैं टक से पहले तो बर्तनों को हमेशा पोंछती हूँ बिफोर आई स्टार्ट कुकिंग, यू नो दैट। अब हम स्टर फ्राई करना शुरू कर देंगे। आपको मैंने बता दिया था किस तरह हमने चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट किया था। लेमन जूस, अदरक लहसुन चॉप करके, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक आप इसमें डालें और उसके अलावा हमने केन पेपर डाला था, गरम मसाला पाउडर, दही और बेसन थोड़ा सा डाल के मैरिनेट करके चिकन को आप बहुत थोड़े से तेल में पका के इस तरह यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब मैं लूँगी बहुत थोड़ा सा तेल बिकॉज वी नीड टू सॉटे आवर वेजिटेबल्स, लेकिन वेजिटेबल्स को पका के उसका भुर्ता नहीं बनाना है, हमने सिर्फ स्टर फ्राई करना है जो कि बहुत कम टाइम में हो जाता है। सो के यहाँ मेरे पास है प्याज, आप हरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक और लहसुन है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है और सारी सब्जियों को छोटी छोटी काटिएगा प्लीज़। गाजर है, बहुत थोड़ी सी चुटकी भर इसमें नमक और चीनी हम डालेंगे। चीनी भी डालते हैं हमेशा बैलेंस करने के लिए फ्लेवर्स को। सोया सॉस ऑफ कोर्स डिप इट का एंड दिस हॉट सॉस एज वेल, दोनों मैं डालूंगी। आपको इसको ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, बस स्टर फ्राई करिएगा। अब देखिए अगर बॉयल चावल बासी पड़े हुए हैं, बेहतरीन बनता है स्टर फ्राइड चावल दूसरे दिन, ठीक है। चिकन टिक्का चंक्स आपने बना के फ्रीज़ कर दिए हैं, निकालिएगा, थौ करिएगा और अंदर मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप अपना कुकिंग इस तरह डिवाइड कर देंगे, टाइम मैनेज करना सीख लेंगे, थोड़ी चीज़ें एक दिन पहले कर लेंगे, थोड़ी चीज़ें एक हफ्ते पहले कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कुकिंग में टाइम नहीं होगा लगेगा, इसलिए कि मैं भी वर्किंग वुमन हूँ। बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जो सुबह से शाम तक काम करती हैं, रात को जाके उनको पकाना होता है, फिर बहुत थक जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर आप इस तरह डिवाइड कर लिया करें, ठीक है जी। हरी मिर्चें चली गई, शिमला मिर्च और गाजर, अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा बराए नाम नमक डालेंगे, चीनी जाएगी और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी। उसके अलावा हम सॉस डालेंगे, डिपिट का हॉट सॉस और सोया सॉस एंड राइस। चावल बॉईल करके 1.5 से 2 कप चावल लीजिएगा, बॉईल करके ठंडे कर लीजिएगा, फिर डालिएगा, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा गरम गरम चावल से नहीं करिएगा कभी भी स्टर फ्राई। जब तक मैं इसको स्टर कर रही हूँ बस स्टर फ्राई करना है आपने इसको। ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। हमारे शो के थ्रू ऑक्सफोर्ड के 4 गिफ्ट हैम्पर्स जीतिए। जल्दी जल्दी SMS करिए कुल्फ़ी के रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। टिक्का स्टर फ्राइड राइस, अज्जा चिकन ब्रेस्ट क्यूब 2 अदद, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, बेसन 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पानी निकली दही 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। चावल के लिए तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, चॉप्ड गाजर 1 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, उबले चावल 2 कप, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स पर लीमू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, बेसन, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और पानी निकली दही लगाकर मैरिनेट कर दें। उसके बाद तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन पकाएं और निकाल कर एक तरफ रख दें। फ्राइड राइस के लिए तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, गाजर और शिमला मिर्च डालकर फ्राई कर लें।
अब इसमें चीनी और सोया सॉस शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद उबले चावल डालकर मिक्स कर लें। ऊपर काली मिर्च और चिकन टिक्का क्यूब्स डालकर मिक्स करें और सर्व कर दें। कॉफ़ी कुल्फ़ी अज्जा, दूध 1 लीटर, कंडेंस्ड मिल्क 400 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, नमक चुटकी भर, कॉफ़ी एसेंस 4 खाने के चमचे, पिस्ते ब्लांच और चॉप 4 खाने के चमचे, बादाम ब्लांच्ड और चॉप्ड 3 खाने के चमचे। तरकीब: कुल्फ़ी बनाने से 1 दिन पहले एक पैन में पानी उबालकर इसमें सील कंडेंस्ड मिल्क का टिन डालकर 2 घंटे पकाएं, फिर ठंडा कर लें। उसके बाद अगले दिन पैन में दूध गर्म करके 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें कॉफ़ी पाउडर, पिसी दालचीनी, नमक और कॉफ़ी एसेंस शामिल कर दें। साथ ही चॉप्ड नट्स भी मिला दें। अब इसमें ठंडा कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्सचर को ठंडा होने दें। फिर इसे कुल्फ़ी के मोल्ड में डालकर फ्रीज़ कर दें। मोल्ड से निकालने के लिए मोल्ड को नीम गर्म पानी में कुछ देर छोड़ दें कि कुल्फ़ी निकल आए, फिर सर्व करें। कॉफ़ी कुल्फ़ी अज्जा, दूध 1 लीटर, कंडेंस्ड मिल्क 400 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, नमक चुटकी भर, कॉफ़ी एसेंस 4 खाने के चमचे, पिस्ते ब्लांच और चॉप 4 खाने के चमचे, बादाम ब्लांच्ड और चॉप्ड 3 खाने के चमचे। देखिए अच्छी तरह चावल हमारे स्टर फ्राई हो गए हैं। उसमें आपने ये चिकन शामिल कर देनी है, जो कि ये टिक्का चंक्स आपके थे। पानी नहीं हो इसमें बिल्कुल, ठीक है। ड्राई आउट कर दीजिएगा अगर पानी हो भी तो। एंड देन जस्ट मिक्स इट लाइटली लाइक दिस, ताकि पूरे चावलों में सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और स्टर फ्राई तब भी होने दीजिएगा 1 आध मिनट, और फिर आप उसको निकाल दीजिएगा और सर्व कर दीजिएगा। इसमें हमने आज जो टिक्का स्टर फ्राइड राइस हमने बनाए थे, उसमें हमने आज हॉट सॉस डाला था और सोया सॉस डाला था डिपिट का। और हमने टक्स के किचन पेपर्स आज यूज़ किए हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी क्या है। ज़रूर आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। स्वीट एंड सावर के साथ प्लेन ऑन इट्स ओन भी आप चावलों को सर्व कर सकते हैं, हल्का फुल्का जब कुछ दिल करे खाने को। और ये चिकन टिक्का चंक्स आपने बनाए हों, चावल आपके घर में बॉइल्ड हों, ठंडे बेहतरीन स्टर फ्राई बन जाएगा। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दीज रेसिपीज़ एट होम। पूरा हफ्ता प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमने प्लान की हैं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। 1 से 2 हम लाइव हैं दोपहर में, उसके बाद रात में हमारा शो रिपीट हो जाता है 10:30 से 11:30। कुल्फ़ी आज अभी ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो सही हमने टेबल पर रखी हुई है, लेकिन कल सेट होगी, फिर निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे गार्निश करके और मज़ीद बादाम पिस्तों के साथ। चले, ये हो गया इनफ ऑन दिस प्लेटर। अच्छा जी, अब टाइम है अनाउंस करने का इनिक्स का विनर कौन है आज। हमना है कराची से ऑक्सफोर्ड के गिफ्ट हैम्पर्स जो 4 थे। एक मिसेस फैज़ान ने जीता है, एक मोहम्मद रेहान ने फैसलाबाद से, एक इशरत ने इस्लामाबाद से और हुमैरा ने कराची से। और तड़का में आज रिदा बनाने जा रही है चिकन बोटी नान, स्प्रिंग अनियन राइस और थाई बीफ सैलड। सारे शोज़ हमारे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।